सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार के माध्यम से कुछ कहना चाहती है। सत्संगत आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी, निरंकार प्रभु परमात्मा से अरदास है कि ये जो हमारा अस्तित्व है यही निरंकार है। समागम पर आए हैं तो निरंकार से जो हमारा रिश्ता होता है सत्संगत, उसे और पक्का और मजबूत करके जाना है। वैसे देखा जाए तो समागम का भाव यही है कि रूह के साथ निरंकार का मिलन। सत्संगत, जब जब रूह के साथ निरंकार का मिलन हुआ तो समागम हो गया। सत्संगत जी, भारत भूमि को ये गौरव हासिल है कि इस धरती से प्राचीन काल से ही विश्व को शांति सद्भाव का संदेश दिया जाता है। सत्संगत, ऋषियों मुनियों एवं अवतारी महापुरुष की ये भूमि सनातन सत्य परमात्मा को जीवन का अभिन्न अंग स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। सत्संगत जी, भारतीय सनातन संस्कृति ने संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माना है। वसुदेव कुटुंबक हकीकत में भारत पूरे भूमि की जीवित नजर आती है। तो सत्संगत जी, निरंकारी संत समागम इस तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण है। जहाँ लाखों का मानव परिवार एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, सत्संगत जी के दृश्य को साकार करता है। संत समागम सत्संग का विहगमन वो विराट स्वरूप होता है। इसमें भावों को सुनने का ही नहीं बल्कि उनका व्यवहारिक स्वरूप भी देखने का अवसर मिलता है। सत्संगत जी, सतगुरु का मार्गदर्शन भक्त को अपने जीवन की सही दिशा का शुभ अवसर भी देता है। सत्संगत जी, संत समागमों की जो श्रृंखला सन 1948 में आरंभ हुई, उसका ये 77वां पड़ाव है। इस दयमान समागम स्थल के कई स्थल बदलते, किंतु भक्त जनों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। समागम स्थल के रूप में अब तक दिल्ली की ईदगाह, पचकुइया रोड, अम्बेडकर भवन, MM रोड, निरंकारी कॉलोनी, रेडियो कॉलोनी, रामलीला मैदान, इंडिया गेट, लाल किले के पीछे का मैदान, बुढ़ाड़ी रोड स्थित निरंकारी सरोवर के सामने के मैदानों को ये अवसर मिलता रहता है। तो सत्संगत जी, सतगुरु के दर्शनों के लिए लालायित श्रद्धालुओं हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सतगुरु की दिव्य छवि को निहारने के लिए आते हैं। सत्संगत जी, ये सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। सन 1948 से 1962 तक के दौर में हुई समागमों की दिव्य रहनुमाई सहसा बाबा अवतार सिंह जी ने की। सन 1963 से 1969 तक समागम युग प्रवर्तक बाबा गुरुवचन सिंह जी की संधियद में हुए और फिर आया युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी का दौर। आपकी दिव्य छत्र छाया में 1980 से 1915 तक समागम हुए। तो सत्संगत जी, माता सविंदर हरदेव जी की पावन छत्र छाया में सन 1916 एवं 1917 के समागम आयोजन हुए। सन 1918 से समागम समालखा के निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में हो रहे हैं। तो सत्संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज विश्व में यही जागरूकता प्रदान कर रहे हैं कि यदि जीवन में अस्थायी सुख और आनंद की अवस्था की चाहना है तो परम शक्ति परमात्मा से नाता जोड़ना होगा। इसी उद्देश्य से 77वां निरंकारी समागम समालखा की धरा पर आयोजित हो रही है। संत समागम की सुगंध से महकता मानव का गुलशन संसार में
समाज की जीता जागृता दृश्य उजागर करता है कि धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह निरंकारी समागम ही है, जहाँ सारा संसार एक परिवार का भाव दृष्टिगोचर होता है। सात्संगत जी, इस संपूर्ण सृष्टि में पग पग पर भिन्नता है। जहाँ प्रकाशन है तो अंधकार भी, दिन है तो रात भी, सर्दी है तो गर्मी भी, सुख है तो दुख भी, जीवन है तो मृत्यु भी, चेतन है तो अचेतन भी। ये भिन्नता प्रकृति है सत्संगत। इन भिन्नताओं के फलस्वरूप ये मनुष्य के मूलाधार हैं। इसी प्रकार समाज की अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सांस्कृतिक सभ्यता में भिन्नता का होना स्वाभाविक है। संतों ने इन विभिन्नताओं को कभी भी समाप्त नहीं किया। एक प्रभु का ज्ञान कराकर अनेकता में मानव को हमेशा एकता का पाठ पढ़ाते रहे सत्संगत जी। लेकिन यह भेद व्यर्थ है कि मैं अमीर संपन्न, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय हूँ और ये गरीब नीच है। मैं गुजराती, मराठी इत्यादि हूँ सत्संगत, और ये नहीं है मैं हिंदू, ये मुस्लिम, मैं सिख, ये सिंधी है, मैं जैन, ये बौद्ध इत्यादि। मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ है सत्संगत। इसका निम्न है इस प्रकार: संकुचित संकीर्ण वृत्ति से मनुष्य की रक्षा करने का एकमात्र उपाय परमात्मा के साथ मनुष्य का नाता जोड़ना है। सत्संगत जी, संत युगों युगों से एक ईश्वरीय के आधार पर ही मानव में एकता के भाव का प्रचार करके आए। आज निरंकारी मिशन एक तू ही निरंकार एवं तेरा रूप है ये संसार कहकर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा एकत्व का एहसास कराकर विश्व में एकता, शांति एवं भाईचारा स्थापित करने में योगदान दे रहा है। तो सत्संगत जी, निरंकारी समागमों का उद्देश्य ब्राह्मण के माध्यम से मानवता, एकत्व, भाईचारे की भावना एवं समदृष्टि के भाव को मजबूत प्रदान करने में योगदान देना है। विश्व के लाखों अनजाने इंसान जो अलग अलग देश, राष्ट्र, प्रांत के होते हैं और उनकी संस्कृति, सभ्यता, पहनावा, बोलचाल आदि की भिन्नताओं के बावजूद उनका मूल स्वरूप एक ईश्वरीय के रूप में देखा जाता है। तो सत्संगत जैसे बर्तन भिन्न भिन्न है, परंतु उनमें मूल तत्व माटी ही होती है। आभूषणों की अलग अलग आकृति होती है, परंतु उनमें मूल तत्व सोना ही होता है। तो सत्संगत जी, निरंकारी समागमों में जब ब्रह्मज्ञानियों का संग प्राप्त होता है तो मानव ब्रह्म ज्ञान को जीवन का आधार बनाकर एक तत्व के रूप में रंग कर एक दूसरे के चरणों में समर्पित होकर गौरवपन की भावना समाप्त करके अनजाने भी जान पहचान वाले हो जाते हैं। तो सत्संगत जी, उनसे मानवता का रिश्ता, नाता जुड़ जाता है और सभी एकता की डोर में बंधे देखते हैं। सभी का अंदाज अलग अलग, किंतु उनमें सादगी, स्पष्टता, स्वच्छता और प्रेम की खुशबू जिसमें खिलते हैं सभी के दिल और जिसमें खिलता है सत्संगत, मानवता, एकता का नजारा। क्योंकि हम सब एकत्व के एहसास को जाने जाते हैं। सत्संगत जी, निरंकारी इंटरनेशनल समागम एकत्व के पर्व के रूप में हुआ तो सारे संसार में निरंकारी मिशन की धूम मची। संयुक्त राष्ट्र संघ की समझ में एकत्व का भाव आने पर कहा गया कि इस अशांति के वातावरण में पारस्परिक टकराव की घटातोप में
एवं मनों में फैली संकीर्ण प्रवृत्ति से एकत्व पर आधारित निरंकारी समागमों का पूर्ण योगदान ही विश्व को बचा सकता है। सात संगत जी, बाबा बूटा सिंह जी एक कुशल जौहरी की भांति हीरे रूपी एक ऐसे सज्जन को ढूंढकर सत्य के साथ जोड़ रहे थे और जोड़ने के बाद उन्हें तराश कर उनका जीवन निखार रहे थे। तो सात संगत जी, उन्हें पता था कि आगे जाकर मानव जाति को भक्ति एवं मुक्ति का दान देने वाले इस महान मिशन की जिम्मेदारी इस संत के कंधों पर ही आने वाली है। उन्होंने जो अपेक्षा रखी और आशीर्वाद प्राप्त किए वे समय पाकर सत्य साबित हुए। सात संगत जी, अवतरण हुआ बाबा अवतार सिंह जी महाराज का, जिन्होंने मिशन को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। बाबा बूटा सिंह जी की तालीम में तैयार हुए भाई साहब लाल सिंह जी, भाई साहब संत तोख सिंह जी, ऋषि व्यास देव जी, माता प्रेम जी, भाई साहब गोकुल सिंह जी कोहली, भाई साहब राम शरण जी, भाई साहब गोपाल सिंह जी प्रेमी, भाई साहब कृष्ण लाल जी आदि महानुभाव मिशन के आधार स्तंभ साबित हुए। तो सात संगत जी, बाबा बूटा सिंह जी त्रिकालदर्शी थे। ये महापुरुषों की श्रद्धा, भक्ति एवं सत्य प्रचार की लगन देखकर आप मन ही मन प्रसन्न होकर इन महापुरुषों को कई वरदान देते हैं। एक बार सात संगत को संबोधित करते हुए उनकी मुखारविंद से उद्गार निकले, आप देखेंगे एक दिन यह मिशन पूरे विश्व पर छा जाएगा और सभी और इसकी जय जयकार होगी। उस समय उपस्थित चंद्र महापुरुष इस वचन को श्रवण करने के बाद एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे, क्योंकि संसार की तुलना में निरंकारियों की संख्या उस समय ना के बराबर थी। इतने सीमित लोग किसी प्रकार से असीमित बनेंगे, यही सवाल हर किसी के मन में उभर रहा था। सात संगत, एक बार बाबा बूटा सिंह जी घर में बैठे बोर की लंबी लाइनें लगा रहे थे। इतने में जगत माता बुद्धवंती जी आई तो उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। बाबा जी इस लीला का राज जानने के लिए उन्होंने सवाल किया, बाबा जी आप ये बोरों की कतारें क्यों बना रहे हो? तब आपने जवाब दिया, बुद्धा जगमाता जी मैं संतों की कतारें लगा रहा हूँ। आप देखेंगे कि संगतें इतनी बढ़ जाएगी कि नमस्कार करने वालों की लंबी कतारें दिखाई देगी। तो सात संगत, बाबा अवतार सिंह जी और आपको पालकी में बिठाकर संत महात्मा लंबी शोभा यात्रा निकली। आपकी भक्ति एवं प्यार की सुगंध चहुओर फैल जाएगी। सात संगत जी, संसार के माहौल जैसे सबके लिए होते हैं वैसे ही भक्तों के लिए भी होते हैं, परंतु भक्तजन परमात्मा के संग अपने मन को जोड़कर हमेशा ही शुक्राने के भाव में रहते हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हर साल पुलिस लाइन के सामने NDRF रोड विशाल मैदान में सत्संग समारोह को संस्थापित करते हुए व्यक्त किए। भक्त का मन हर समय स्थिर और आनंदमय बना रहता है। इसी प्रकार परमात्मा को पहले जानकर फिर अपने मन में हर समय बसाकर हर कोई भी भक्ति से भरा जीवन जी सकता है। सत्संगत, सतगुरु माता जी ने भक्ति की अवस्था का जिक्र करते हुए
कहा कि भक्त सदा ही सुकून और आनंद में रहते हैं। भक्तों के जीवन में भक्ति से ऊपर कोई बात नहीं होती। जिस पल परमात्मा को जानकर इसके एहसास में जीना शुरू कर दिया जाता है, भक्ति वहीं से शुरू हो जाती है। भक्ति करने का सबसे पावन तरीका भी यही है कि परमात्मा को जानकर इससे निस्वार्थ और निरक्षित भाव से प्रेम करना। तो साथ संगत, भक्तों के जीवन में दिखावा नहीं होता। अपने जीवन को कैसे जीना है, ये चुनाव स्वयं का ही होता है। अपने मुताबिक अगर कुछ नहीं हो रहा है तो अक्सर लोग परमात्मा के प्रति शिकवे शिकायत करने लगते हैं। लेकिन जब भक्तजन ये मानते हैं कि इसका किया हुआ सब पूरा है, सब यही है, हमारे लिए बेहतर है, दुख हो या सुख, परमात्मा की मर्जी समझकर उसे स्वीकार करके सकारात्मक नजरिए को अपनाते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो साथ संगत, ऐसा नहीं कि कोई संकट की घड़ी आएगी तब परमात्मा का नाम ले लेंगे तो ये सुखदायी हो जाएगी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी ने उपस्थित विशाल मानव परिवार को संबोधित करते हुए फरमाया कि निरंकार हर समय रहने वाली रोशनी है और इसके आश्रय जो रहते हैं वे सदा ही दिवाली मनाते हैं। तो साथ संगत, अपने दिनचर्या को भक्तिमय बनाते हुए इस निरंकार परमात्मा का आधार लेकर ही कार्य करेंगे तो फिर हर पल दिवाली है। हर पल निरंकार के साथ जुड़कर आत्मा आनंद में है, उत्सव मना रही है। जीवन में सहजता भी है, सुकून भी है और आनंद भी है। साथ संगत, सतगुरु माता जी ने कहा कि केवल हवा का प्रदूषण ही नहीं, मन के भावों, सोच व समझ का प्रदूषण भी नुकसानदेह है। दूषित मन है या आसपास गंदगी, दोनों ही नुकसान के कारण है। नुकसान हो रहा है फिर भी वही कार्य करते जाना ठीक नहीं। तो साथ संगत जी, घरों के साथ साथ मन की सोच की सफाई भी आवश्य है। मन में हर एक के लिए स्वच्छता बनी रहे। अपने जीवन को साफ रखना है तो आसपास वालों को सोच कैसी भी हो, स्वयं अपने मन से ठीक करना है तो दुनिया भी ठीक लगेगी। जहाँ निरंकार समाया है वहाँ उजियारा भी है, अंधेरा नहीं। तो साथ संगत जी, आपने कहा कि गंदगी यदि दिखाई दे तो उसे स्वयं ही साफ करना है ताकि अपना मार्ग भी साफ हो और औरों को भी स्वच्छ रास्ता ही मिले। आने वाले भी उस सुगम मार्ग का आनंद ले सके। साथ संगत जी, वे अपना ध्यान अच्छे कर्मों की तरफ ही लगाएंगे। संतों ने केवल बोल कर नहीं बल्कि जी कर सिखलाया। साथ संगत जी, सकारात्मक सोच के साथ चलते हुए संत हर दिन को पर्व और उत्सव बनाते हैं। संत जन निरंकार को मन में बसाकर हर पल को सुनहरा करते हुए हर दिन उजियारे में सांस लें। इससे पूर्व निरंकारी राजपिता जी ने सभी को दीपावली पर्व की बधाई देते हुए कहा कि जिनके जीवन में ब्रह्म ज्ञान की रोशनी है उनकी हर पल दिवाली है। उन्होंने कहा कि माता सबरी की भक्ति इसलिए पूर्ण नहीं हुई कि राम पधारे, उनकी भक्ति इसलिए पूर्ण हुई थी कि कोई गरज, कोई मांग नहीं थी। अपने प्रभु के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही था। भक्ति के कोई पैमाने नहीं लगाए जा सकते हैं। भक्त और भगवान के बीच में केवल प्रेम ही प्रेम का भाव होता है। अपने भक्त के पैमाने बनाकर हम भक्ति के रस को खुद ही कम कर लेते हैं।
साध संगत। उन्होंने समझाया कि भक्ति में एक ही बात सही है कि मुझे समझ आ जाए कि वही करना है जो सतगुरु कह रहे हैं, तभी आनंद आएगा। चाहे मेरी बुद्धि कह रही हो कि मैं सही हूँ, फिर भी मेरा समर्पण इस भाव से हो रही कि मेरी भक्ति वाली अवस्था का मेरे हृदय को इस बात से कोई लेना देना नहीं रह जाता। उन्होंने अरदास की कि यह त्योहार और उत्सव का अवसर हर भक्त के जीवन में निरंतर बनता जाए, प्रेम का रंग और पक्का होकर चढ़ता जाए। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।